अस्सलाम वालेकुम कैप्रिकॉर्नियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। वीनस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट है कैप्रिकॉर्नियन। आप मुझसे कभी वीनस के बारे में अरूज की खबर सुने या किसी और जगह पढ़ें तो ये जहन में रखिएगा कि आपके लिए कैरियर या सोर्स ऑफ इनकम के गोल्डन डेज शुरू हो गए। पिछले दिनों ये आपके 10th एंगल पर ही था, कैरियर का रिप्रेजेंटेटिव था। उन दिनों, उन 24-25 दिनों में जब वीनस आपके 10th एंगल पर था, जो आपने प्लान्स बनाए हैं, जो आपने अपने जज्बात को किसी मिशन के साथ मर्ज किया है, जो आपने रिलेशनशिप में ग्रोथ की है, जो आपकी फीलिंग्स पॉलिश हुई हैं, जो आपके बिलीव्स में पुख्तगी आई है, जो आपके प्लेजर लेवल सेट हुए हैं, आप यकीन मानिए इस हफ्ते भी उन्हीं चीज़ों का तसलसल रहेगा। बट उसमें एक प्लस पॉइंट आ जाएगा कि प्लान्स कन्वर्ट हो जाएंगे रिवॉर्ड्स में, सम्राट में, खुशियों में, कामयाबियों में। वीनस अमूमी जो उसकी प्रिडिक्शन थी, वीनस इज़ अ प्लैनेट ऑफ इमोशंस, प्लैनेट ऑफ रिलेशंस, प्लैनेट ऑफ रोमांस, प्लैनेट ऑफ लाइफ पार्टनरशिप, प्लैनेट ऑफ स्पिरिचुअल पीस। बट ये सब आपको अलग से मिलेगा और 10th एंगल या 11th एंगल की जो कामयाबियां हैं वो इस हफ्ते से आपको शुरू हो जाएंगी। 10th एंगल की कामयाबियां मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब एक प्लैनेट एक एंगल पर बहुत पॉजिटिव हो, अगले एंगल पर भी वो पॉजिटिव हो, तो वो पिछली कामयाबियों को भी साथ लेकर आता है और नई कामयाबियों की वजह भी बनता है। सो वीनस इज वेरी प्रोडक्टिव इन द मटीरियल साइड। अगर किसी को भी जॉब में तंगी थी, बेरोजगार कैप्रिकॉर्नियन थे, या जॉब पर तो अच्छे चल रहे थे लेकिन अपनी स्टैंडर्ड ऑफ जो लिविंग है उसे बढ़ाना चाहते थे और नए सोर्स ऑफ इनकम की तलाश में थे, तो दिस इज़ द राइट टाइम जब वो एक से ज़्यादा ज़रिया माश इख्तियार कर सकते हैं। इस ज़रिया माश इख्तियार करने के लिए उन्हें मौक़े भी मिलेंगे, बेरोज़गारी का कैप्रिकॉर्नियन के लिए ख़ात्मा होगा एंड वो अपने ज़रूरतें एंड ख्वाहिशों को पूरी करने की तरफ निकल जाएंगे। अब एक और खबर सुनिए, 26 सितंबर को 3 दिन के बाद आपके लिए मरकरी ये आपके 10th एंगल पर आ जाएगा। ये अभी 9th एंगल पर है, जब तक ये वीडियो आप तक पहुंचेगी तब तक ये 9th एंगल पर ही होगा। बट फिर 2-3 दिन के बाद ये 10th एंगल पर आ जाएगा। 10th एंगल अगेन कैरियर एंगल। वीनस 10th एंगल से निकलकर 11th एंगल पर गया जो आपके इमोशनल एफिलिएशंस को इन्हेंस करेगा, एंड मरकरी 9th एंगल पर से निकलकर 10th एंगल पर गया जिससे आपकी क्रिएटिव स्किल्स, आपकी मैजिकल कम्युनिकेशन, आपकी एग्जीक्यूशंस, आपकी प्रेजेंटेशंस, आपकी कॉन्सेंट्रेशंस, ये सब इन्हेंस होंगी। सो प्लान्स भी मौजूद, क्रिएटिव स्किल्स भी मौजूद, एंड सूरज भी आपके 10th एंगल पर है। दैट इज एन अदर पॉजिटिविटी। सूरज इज योर डिसीजन पावर, योर लीडरशिप क्वालिटी, योर कॉन्फिडेंस, योर ब्रेवरी एंड योर कंपटीशन एबिलिटी। सो सूरज भी मौजूद। इन 3 प्लैनेट्स की वजह से आखिरी हफ्ता सितंबर का यादगार रहने वाला है आपके लिए। यहाँ से ऐसी कामयाबियाँ, ऐसी ग्रोथ, ऐसी अचीवमेंट्स या ऐसी रिस्पेक्ट आप ग्रैब कर सकते हैं जिसको आप बाद में कई महीनों तक अपनी ज़िंदगी में आसाइश एंड ग्रोथ की वजह बना सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम एक्वेरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। वीनस इज अ इम्पॉर्टेंट प्लैनेट फॉर योर कंफर्ट ऑफ लाइफ, इमोशनल पीस, लव लाइफ, रिलेशनशिप्स, फैमिली यूनिटी, खुश लिबासी, फेस फीचर्स का पॉजिटिव होना, प्लेजर्स इन द माइंड, इंटरेस्ट विद द मिशंस, वाइज डिसीजंस, प्रेजेंटेशंस, सेल्फ एबिलिटीज़ का पॉलिश होकर आगे बढ़ना। तो वीनस इतना इंपॉर्टेंट है आपके लिए। वीनस इज पॉजिटिव फॉर योर हायर एजुकेशन आल्सो। वीनस इज पॉजिटिव फॉर योर स्पिरिचुअल साइड। वीनस इज पॉजिटिव फॉर योर कंपटिशंस। एक प्लैनेट के सिर्फ एक रुख बदलने से कितने नए फ्यूल्स मिलेंगे। आप अल्लाह ताला की कौन कौन सी नेमतों को जुटलाएंगे एक्वेरियंस। और जब दूसरा इवेंट आएगा मरकरी की शक्ल में 26 सितंबर को, सो मरकरी इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर कम्युनिकेशन,
your deal making, your banking side, your financial management, your investments, your type of public image, your presentations, your concentrations, exams, and फिर preparations, experiences, learning abilities, ये सब हाई हो गए। इतने फायदे इससे। फिर इसी 9th एंगल पर सूरज भी मौजूद है पिछले 22 तारीख से, एक दिन पहले से। सो सन इन 9th एंगल इज योर कॉन्फिडेंस, इज योर responsibility with the family, responsibility for the family, responsibility for your career. So अब इसको तरतीब बयान करता हूँ, सबको 1 by 1 बयान तो कर दिया। एक तरफ आपके पास इमोशनल ग्रोथ है, दूसरी तरफ आपके पास एक्यूरेसी है, प्लानिंग है, इमेज है, क्रिएटिव स्किल्स है, तीसरी तरफ आपके पास डिसीजन पावर है, चौथी तरफ आपके लिए जुपिटर आपके 5th एंगल पर है। सो दैट मीन्स जुपिटर इज योर लकी फैक्टर। तो 4 चीजें इस वक्त आपके पास प्लस है, इमोशंस, प्लान्स, फैसले एंड लकी फैक्टर। इन सब अल्लाह ताला की नेमतों के एवज मैं इन अ सिंगल लाइन डिक्लेयर करता हूं कि तीसरा आखिरी हफ्ता सितंबर का आपके लिए कामयाबियों का हफ्ता बनने जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम पाइसियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस लेकर। जब एंगल बदलते हैं प्लैनेट्स के तो मूड ऑफ द प्लैनेट बदलता है। मैं इसकी एग्जांपल कई दफ़ा देख चुका हूँ। जैसे सूरज मशरक से तुलू हुआ, वही सूरज है, लेकिन फजर के वक्त उसका बिहेवियर डिफरेंट है। कुछ टाइम के बाद वो बिल्कुल 90 डिग्री पर आ जाता है, उसका बिहेवियर डिफरेंट हो जाता है, होता वही सूरज। फिर शाम के वक्त वो एक और एंगल को ज्वाइन करता है, वो उसके ढलने का एंगल है, वो शाम कहलाता है, वो इसका एक और बिहेवियर है। फिर ग्रूब हो जाता है, वो उसका एक और बिहेवियर। सो जब वीनस या मरकरी अपने एंगल बदलते हैं तो उनकी बेस तो वही रहती है। जैसे मरकरी वीनस इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर इमोशंस, वीनस इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर फैमिली लाइफ, वीनस इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर रोमांस, वीनस इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर अटैचमेंट्स। बट जब ये 9th एंगल पर आएगा तो उसमें कुछ मजीद मंजिलें तय होंगी, रोमांस क्रिएट होगा, रिलेशनशिप डेवलपमेंट्स आएंगी, रिलेशनशिप अचीवमेंट्स होंगी, ये सब जर्नल एडवांटेजेस। बट 9th एंगल का मतलब है कि आपके जज्बात आपकी तालीमी सरगर्मियों की तरफ ज़्यादा वाबस्ता हो जाएंगे, आपके जज्बात अपने सीनियर्स के साथ ताल्लुकात में ज़्यादा वाबस्ता हो जाएंगे, आपके जज्बात अपने मिशंस को फुलफिल करने के लिए मिशन परस्त हो जाएंगे, अपने मकासद को चाहने लगेंगे आप। जब वीनस 9th एंगल पर होगा तो आपके अंदर स्पिरिचुअल ग्रोथ हो पाएगी, आपको इंसान की असल हकीकत, आपको अपनी ज़ात की असल हकीकत, आपको अपनी मजहबी जिम्मेदारियाँ, आपके अंदर जो स्पिरिचुअल टेंडेंसी है लाइक सैक्रिफाइसिंग, दूसरों की मदद, वेलफेयर वगैरह, ये सब की तरफ आपके जज्बात उमंडने लगेंगे। एंड दिस इज़ द फेवर फ्रॉम द क्रिएटर, दिस इज़ द फेवर फ्रॉम द सोलर सिस्टम, जिससे आप अपने अंदर तब्दीलियाँ महसूस करेंगे और वो तब्दीलियाँ फिर आपको इन प्रॉब्लम से निकालेंगी। इट इज़ नॉट अ लकी फैक्टर, इट इज़ अ फेवर ऑफ योर स्किल्स। अगली खबर सुनिए, मार्स, ये 2 खबरें थी, वीनस का अच्छे एंगल पर होना, मरकरी का सूरज के साथ होना, ये 2 बहुत पॉजिटिव न्यूज़ थी और ये इस हफ्ते से हैं। यहाँ से अब आपके लिए मज़ीद आसानियाँ पैदा होंगी। सैटर्न तो पहले ही रेट्रोग्रेड चल रहा है एंड उसकी रेट्रोग्रेशन आपके लिए बहुत मौजू है 2024 में। जब तक वो रेट्रोग्रेड है आपकी 60 आप पर प्रॉब्लम नहीं करेगी। ऊपर से मरकरी एंड वीनस की सपोर्ट भी आ गई, 2 प्लैनेट्स और भी सपोर्ट कर रहे हैं। उनमें से एक मार्स है जो आपके 5th एंगल पर है इस वक्त, एंड मार्स इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर 2nd एंगल। व्हेन द मार्स इज पॉजिटिव, योर बिजनेस, योर जॉब, योर इन्वेस्टमेंट्स एंड योर सडन गेन्स आर एक्सपेक्टेड। इनहेरिटेंस वाले मामलात, वहाँ से कामयाबी मिलना, इन प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट, स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट, ये जो ट्रैवल एंड टूरिज्म से रिलेटेड लोग हैं उनकी इन्वेस्टमेंट्स, लोहे में इन्वेस्टमेंट, ये सब मेटल्स में इन्वेस्टमेंट, ये सब आपको फ़ायदा देंगे। मार्स इज़ आल्सो रिस्पॉन्सिबल ऑफ योर ट्रैवलिंग। अगर किसी तरह का सफ़र किसी मकसद के लिए इख्तियार करना चाहते हैं, फैमिली के साथ या इंडिविजुअली, बोथ आर पॉसिबल।
आपके लिए जुपिटर आपके फोर्थ एंगल पर, दिस इज़ द पावरफुल मोस्ट एंगल जो आपको आसाइश या आसानी की तरफ ले जाएगा। ये सही टाइम है अपनी किस्मत आजमाई का, ये सही टाइम है अपने तजर्बात को रिवॉर्ड्स में कन्वर्ट करना, अपनी नॉलेज को रिवॉर्ड्स में कन्वर्ट करने का, अपनी नॉलेज को बढ़ाने का, अपने लाइफ लेसन्स को रिवॉर्ड्स में कन्वर्ट करने का, अपनी फैमिली के लिए फ्यूचर प्लानिंग का, अपनी औलाद के लिए फ्यूचर सिक्योरिटी का, ये राइट टाइम।